सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन के जिला अध्यक्ष अलीम पटेल, हमने इनसे बात की। आइए जानते हैं उनसे उनके ख्यालात और कारकर्दगी। मैं शेख अलीम पटेल, अध्यक्ष बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन। आज हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो एक मजदूर तबका और कामगार तबके के अंदर काम कर रहे हैं। हमने बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन का जो स्थापना की है, तो उसको आज 2015 के अंदर हमने इसकी स्थापना की है। आज 3 साल में हमने बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन के माध्यम से कामगारों के लिए जो आवाज़ उठाने का काम किया है, और हमें जो संगठन की स्थापना करना पड़ी, तो हमें ये देख कर करना पड़ी कि जिस फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उस फील्ड में हमारे जो सीनियर गुत्तेदारान हैं और हमारे सीनियर मिस्त्री है, इन्होंने ये काम को पहले ही हाथ में लेना चाहिए था। क्योंकि मजदूरों की खस्ता हालात को देखते हुए और उनकी गरीबी को देखते हुए हमें इस फील्ड में काम करना पड़ा। हमने जो संगठन स्थापना की, तो महज कामगारों के हक की आवाज़ उठाने के लिए की है। हमने जब देखा, हम खुद एक कामगार है, हम खुद एक काम करते हैं, तो हमारे ऊपर जो हालात आते हैं और हमारे जो कामगार भाई है उनके ऊपर जो हालात आते हैं, काम नहीं होने की वजह से उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं, उनको काम नहीं मिलने की वजह से उनके बच्चों को वो एजुकेशन और तालीम नहीं दे सकते, घर की जो खर्चे हैं वो उठा नहीं सकते। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई हमें कहीं ना कहीं इनकी एक आवाज़ बनकर हमें खड़े होना चाहिए और इनके हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। ये इमारत बांधकाम कामगार मंडल 2007 में स्थापन हुआ, लेकिन इसका सही काम 2011 से चालू हुआ और कामगारों के लिए 3-3 हज़ार रुपये की पहली मदद अर्धसहायक के रूप में 2015 में कामगारों ने उठाई और इसका फ़ायदा लिया। उसके बाद हमने जब संगठन स्थापना की, उस पीरियड में कामगार के लिए 12 कलमी योजना थी। हमने वो 12 कलमी योजना का मुताला किया, तो उसमें कामगार को जो है तो बेनिफिट कम मिल रहा था, उसका फ़ायदा कामगार कम उठा रहे थे। तो जो बेसिक ज़रूरत है कामगार की, इसकी हमने गवर्नमेंट से मांग की और मांग करने के बाद गवर्नमेंट ने इसको इस साल 28 कलमी योजना में तब्दील किया। 28 कलमी योजना आज ऐसे कामगार के लिए सहूलत दे रही है जिसमें पहली से लेके तो उसका कामगार का बच्चा जहाँ तक तालीम हासिल करता है वहाँ तक पढ़ाई की इसको स्कॉलरशिप दी जाती है। मिसाल के तौर पर जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो दूसरी से लेके तो 7वीं तक 2,500 रुपये की स्कॉलरशिप उस कामगार के बच्चे को दी जाती है। इसके अलावा 7वीं से 10वीं तक 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। 10वीं और 12वीं में 50% से अगर ऊपर कोई बच्चा टक्केवारी हासिल करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ 11वीं और 12वीं में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए 10,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अगर तालीम हासिल कर रहा है तो इसको 20,000 रुपये सालाना जो है तो स्कॉलरशिप कामगार मंडल की तरफ से दी जाती है। इसी के साथ साथ कोई अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको 60,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि पूरे अपने पास महाराष्ट्र का कामगार जो कामगार नोंदित है और जो ये डॉक्यूमेंट जो है तो दाखिल कर रहा है और फाइल दाखिल करके गवर्नमेंट के पास से इसके फ़ायदे भी उठा रहा है। उसी के साथ साथ कोई अगर कामगार है, वो अगर बिगैर शादीशुदा है और बिगैर शादी नोंदनी होने के बाद अगर उसकी होती है तो उसको गवर्नमेंट के तरफ से 30,000 रुपये का लाभ शादी के वास्ते मिलता है। उसी के साथ साथ अगर कोई कामगार का हादसा, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है काम पे, तो अगर वो 75% अगर अपाहिज होता है तो उसको 2 लाख रुपए की मदद शासन की तरफ से दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर कोई कामगार खुदा ना खास्ता अगर उसका देहांत हो जाता है और वो मर जाता है तो उस कामगार के बीवी को
5 लाख रुपए की गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाती है नवनीत बांध कामगार को। उसके अलावा 5 साल तक 24,000 रुपये साल के हिसाब से उसे उसके बीवी को इसका लाभ दिया जाता है और 10,000 रुपये उसके मौता के लिए मौत मट्टी के लिए दिए जाते हैं। ऐसे 28 कलमी योजना में एक मेडिक्लेम की योजना है जिसकी तरतूद के लिए हमने शासन के साथ इसी योजना के अंदर कुछ कमी हमें महसूस हुई। जैसा कि जो योजना मैंने आपको बताया कि कामगार के बीवी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 24,000 रुपये साल के हिसाब से 5 साल तक दिए जाते हैं, तो उस योजना में कंडीशन है कि विधुर पति और विधवा पत्नी, उस पत्नी को अगर कोई कामगार का अगर हादसा होता है तो उसके पत्नी को ये 24,000 रुपये साल के हिसाब से 5 साल तक इसको गवर्नमेंट देती है। तो हम उसमें ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है तो उसके पत्नी को नहीं बल्कि उसका अगर जो वारिस है तो वारिस के हिसाब से उसको आपने उसका स्कीम का फायदा देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कामगार है जो बिगैर शादीशुदा है। हाल ही में हमारे पास मोइनपुरा के 2 बच्चे जो वड़वनी से काम कर कर आ रहे थे, उनका रास्ते में एक खड़े हुए टेम्पो को टकराने से इंतकाल हो गया। उसमें वो जो कामगार था तो बिगैर शादीशुदा था और उसकी फाइल मैंने जो है तो ऑफिस में वो नोन था और मैंने उसकी फाइल ऑफिस में सबमिट की, लेकिन उसकी फाइल इस वजह से रिजेक्ट हो गई थी कि उसकी जो है तो सिर्फ औरत को ही उसका लाभ दिया जा सकता। लेकिन मैं वो फाइल को लेकर आज 3 साल से लड़ रहा हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है तो बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन के माध्यम से उस योजना को तब्दील करने में कामयाब रहेंगे और उसके वारिस के हिसाब से उसको दिलाएंगे। इसी के साथ साथ बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन और उसके जो जिम्मेदार है उसमें हमारे जिला सेक्रेटरी जनाब मोमिन मोइनुद्दीन साहब, इनकी भी बहुत खिदमत है। ये हमारे पूरे ऑफिस के पूरे काम संभालते हैं और पूरा एक ना एक बारीकी से काम देखते हैं और कामगारों की एक छोटी से छोटी चीज पर उनकी नजर रहती है। हमने पिछले साल बम्बई में आजाद मैदान के अंदर जो ये लोगों को अर्थसहायता के 5-5 हजार रुपये मिले हैं, तो हमने इसके लिए 2 दिन का धरने आंदोलन आजाद मैदान में किया और हमारी गवर्नमेंट से मांग थी कि कामगारों को 10,000 रुपये दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने उसको 5,000 रुपये दिए। अभी हाल ही में जो अभी स्कीम चालू है सुरक्षा किट, अपने जिले के अंदर तकरीबन अभी 2,500 से 3,000 लोगों को सुरक्षा किट वाटप की गई, जिसके लिए हमने अभी पौसाड़ी अधिवेशन में कामगार मंत्री साहब से मुलाकात की नागपुर में। उनसे हमने कुछ हमारे जो कामगारों को दिक्कत हो रही उसका मुताला किया और उन्होंने हमें एक जबान दी थी अबू आसिम आजमी साहब के सामने कि भाई आपके जो है तो मुद्दे हम आपने जो रखे हैं हम इसको मंजूर करेंगे। तो उसमें से उन्होंने एक जो मांग थी हमारी सुरक्षा किट की, तो वो तो बहुत जल्दी मांग मंजूर की। इसी तरह हम उनसे ये दरख्वास्त इस चैनल के माध्यम से करते हैं कि आप जिस तरह से हमारी जो आपकी योजना में कामगार का अगर साइड पे ही हादसा होता है तो उसको लाभ देने का बताया गया है, तो हम माननीय कामगार मंत्री साहब से एक अपील करते हैं कि जो कामगार अगर ग्रामीण भाग का शहर में काम के लिए आता है और शहरी भाग का ग्रामीण में जाता है और इस बीच अगर उसका कुछ हादसा होता है तो उसे भी काम पे ही समझते हुए उसको उसका लाभ शासन ने देना चाहिए। और कामगारों के लिए बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम एक और स्कीम के लिए लड़ रहे हैं और बहुत अनकरीब वो स्कीम का फायदा हमारे पूरे महाराष्ट्र के कामगार उठाएंगे, जिसे हम घरकुल के रूप में देख सकेंगे। इसी के साथ साथ बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन में जो एक शासन का नियम है 18 साल से 60 साल तक के कामगारों की 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के कामगार को गवर्नमेंट नोंद करती है, उसके बाद के कामगार को नोंद नहीं करती। तो हमने शासन से ये कहा कि आज मजबूरी के हालात में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 65 से 70 साल है, लेकिन उनको आज काम करने पे मजबूर है और वो काम करते हैं, लेकिन शासन के और गवर्नमेंट के इमारत बांधकाम कामगार मंडल के फायदे से वो दूर है। तो हमने उनसे ये कहा कि एक तो आप इनको नोंदनी के अंदर शामिल कीजिए, वरना इन्हें आप जो है तो एक पेंशन लागू कीजिए ताकि उन्हें आप समझे इस पेंशन के
जरिए से थोड़ा बहुत आधार मिले। और इंशाल्लाह वो भी उसके भी लिए बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन पिछले 3 सालों से लड़ रही है। और बीड़ जिला आरसीसी बांधकाम कामगार संगठन ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो पूरे महाराष्ट्र के कामगारों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे काम करने की आपको एक जबान देते हैं और हम हर जगह हमारे कामगार के लिए खड़े हैं और कामगार के हक के लिए लड़ने की हमेशा हम कोशिश और जद्दोजहद करते रहेंगे।